गैरों के किस्सों पे तो बहुत हंस लिए, मगर अब वक्त है कुछ अपने बनाने का। वेलकम टू द ट्रेजर हंट भिवाड़ी। Hey guys, I'm Ketan Sharma, I'm 21. I'm from Haryana, Taudu. I'm a travel and motor vlogger and I'm photographer too. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियदर्शनी है और रिसेंटली मैं अभी जॉब करती हूँ। मेरा नाम हर्ष दायमा है, मैं यहाँ सैदपुर गांव का हूँ। मेरा एम जो है मॉडलिंग का है। मेरा नाम है देवाशीष सिंह और मैं कजारिया में रहता हूँ और मेरी एज है अभी 17 ईयर्स ओल्ड। तो हमारा जो मीटिंग पॉइंट था वो था हमारा भिवाड़ी बॉल। मेरा नाम साई है एंड आज मैं आया हूँ यंग भिवाड़ी वेलफेयर सोसाइटी के साथ ट्रेजर हंट में। Hi guys, this is Mali Bhardwaj from Team 4 and I'm doing BCom Honors and a third year student. Hello, I am Ashna Rajput. Basically, I am from Himachal Pradesh. माई सेल्फ आकाश, आई एम 21 और मैं अपनी टीम आकाश का कैप्टन हूँ। Hi guys, I am Randa Sharma. Hi guys, this is Pragya Jain. My name is Mohammad Kaif. I am 19-year-old. हेलो, मैं नव्या हूँ और मैं टीम की कैप्टन थी अपने। हेलो एवरीवन, आई एम पंकज मेहता। मेरा नाम रुपेश है, रुपेश कुमार गुप्ता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नकुल। हमारे मोटिवेशन हम सबके हमारे यंगस्टर पुष्पेंद्र सर फिट कॉप के नाम से जो जाने जाते हैं, वो आज हमारे साथ हैं। वो सब कुछ स्टार्ट होने से पहले आप सबको थोड़ी सी मोटिवेशन देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो सर प्लीज़। थैंक्स अ लॉट सबसे पहले, और बड़ी अच्छी आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम किया, मैं काफ़ी दिन से इसको नोटिस कर रहा हूँ, देख भी रहा था, तो बहुत बढ़िया लगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम हमारे भिवाड़ी में हो रहा है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ और सभी अच्छा करें। जो जीतेंगे उनको ऑलरेडी पहले से ही कांग्रेट्स, और जो हारेंगे नहीं, मतलब जो जीत नहीं पाएंगे, हारना तो अलग चीज़ है, बाकी जो ट्राई कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ जो भी ट्राई कर रहा है वही विनर है। आप हम लोगों से तो अच्छे, जो ट्राई नहीं कर रहे हैं उनसे तो अच्छे हैं। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़, गुड लक। थैंक यू सो मच सर। फिट कॉप जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा मोटिवेट किया हमें ताकि हम आगे बढ़ सकें और बहुत ही अच्छा लगा इस दौरान सब कुछ। और मेंबर्स भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। यहाँ आए जब हम जैसे यहाँ पे पहुँचे, हमने देखा कि सारी वो टीम वगैरह सब खड़े हुए हैं और देखे काफ़ी सही सा लगा कि हाँ काफ़ी कुछ लग रहा है ऑर्गेनाइज वगैरह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेजर हंट भिवाड़ी। आज आप सब में से कोई एक टीम बनेगी द ट्रेजरर्स ऑफ भिवाड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम। आज काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कि एक्साइटिंग होंगी। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूं जो आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम कैप्टन जो भी हैं ध्यान रखें, जितनी भी लोकेशंस हैं सारी की सारी लोकेशंस अलवर रोड पे ही हैं। कहीं आपको क्लूज मिलेंगे लोकेशंस के लिए, आपको लोकेशन ढूंढनी है, लेकिन जो लोकेशन होगी वो अलवर रोड से ही कनेक्टेड होगी, आपको कहीं और नहीं जाना है। प्लस फिर हमें सारे कुछ रूल्स वगैरह बताए गए और फिर वो सब सुन के तो और भी ज़्यादा मतलब बढ़ गया एक्साइटमेंट, क्योंकि फिर पता चला कि एक्चुअली में काफ़ी एडवेंचरस और काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आज का। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सबको हमारी तरफ से व्हीकल प्रोवाइड होगा, आप सब लोग उसी व्हीकल में जाएंगे, आप सबके साथ एक ड्राइवर और एक कैमरामैन रहेगा। तीसरी चीज़, सब कुछ शूट हो रहा है, तो जितने भी कैमरा कॉन्शियस लोग हैं वो ध्यान रखें कि कैमरे की तरफ ना देखें। कैमरा आपके साथ चल रहा है लेकिन वो आपको फील नहीं कर रहा है, आपके साथ शूट हो रहा है, ठीक है।
चौथी चीज़, सबसे पहले ट्रेजर हंट की फाइनल लोकेशन पे पहुंचने वाला विनर नहीं होगा। सबसे पहले ट्रेजर हंट की जो फाइनल लोकेशन पे पहुंचेगा उसके टोटल टाइम में से 5 मिनट लेस हो जाएंगे, और उसके बाद जो सेकंड पहुंचेगा उसके टोटल टाइम में से 3 मिनट्स लेस हो जाएंगे, थर्ड वाले के 2 मिनट और लास्ट वाले के कुछ भी नहीं। सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था। जब आज सुबह हम सारे इकट्ठा हुए थे, कुछ पता नहीं था, किसी को जानते नहीं थे, सब कुछ नया नया सा था, थोड़ा डर भी था, थोड़ी एंजाइटी भी थी, बट हाँ ये चीज़ पक्का पता थी कि मज़ा बड़ा आने वाला है। ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, लेकिन जो मेन चीज़ आप लोगों को फोकस रखनी है कि आप जहाँ पे भी टास्क करने जा रहे हैं उस टास्क को जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि हर जगह पे आप लोगों की टाइमिंग रिकॉर्ड होगी। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अब जो भी कैप्टन्स हैं वो एक बार मेरे सामने आ जाएं। हम टीम डिसाइड कर रहे थे कि कैप्टन कौन बनेगा, फिर बिना डाउट के हम तीनों ने बोला कि लड़की को बनाते हैं, क्योंकि उसको सपोर्ट करना था। तो मेंटल डिजाइन टीम हमारा टीम कैप्टन आकाश। तो कैप्टन मैं सीरियसली बोलूँ, मुझे खुद लीड करना था। मैं नहीं चाहता था किसी को ऐसा लगे कि उसको चांस नहीं मिला, तो मैंने सीधा से उससे पूछा किसको लीड करना है। हर्ष ने बोला कि मैं लीड करता हूँ। मैंने कहा गो फॉर इट, क्योंकि मुझे पता है यार फालतू में बाद में बहस करके और थोड़ा सा झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं था। और दूसरी एक और चीज़ बता दूं सबको कि जिस टीम के अंदर 3 लड़के हैं वो ये ना समझे कि वो एडवांटेज में है, क्योंकि अभी एक ट्विस्ट आना है कि आप में से 2 टीम्स जो हैं उनको मिल रही हैं। आपको पीछे गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही होंगी, स्विफ्ट एंड टियागो। एक टीम जाएगी स्विफ्ट में, एक टीम जाएगी टियागो में। बैड न्यूज़ है, आते ही बैड न्यूज़। लेट्स कॉल द व्हीकल्स। आ जाओ भी, आ जाओ। मतलब सही टीम थी कि 3 लड़के हैं एक लड़की थी, पर जब तक वो ट्विस्ट नहीं आया था कि 3 लड़के वाली को मिलेगी रिक्शा, और वो भी लड़की। यार सीरियसली ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ, ये सीरियसली बहुत गलत हुआ। कि सबसे पहले आप लोगों ने हमें खुश कर दिया है कि जी आपको डिजायर मिल रही है, आप उससे जाओगे, बट बाद में हमें वो ई रिक्शा दे दिया। वो मेरे लिए सबसे फनी मोमेंट था। आप दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई एम सॉरी, आप दोनों को ई रिक्शा में ही ट्रैवल करना होगा। अब आप वो डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो गाइस, कैमरामैन रेडी हैं अपनी अपनी टीम के साथ। द टाइम स्टार्ट नाउ, गो फॉर इट। तो पहले तो हमें जब पहला क्लू पढ़ा तो इतनी कन्फ्यूज़न थी कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहला जो हमको टास्क मिला था दैट वाज परियों का लोक। परियों का लोक, और उसमें एक हिंट दे रखा था डोसा देकर, डोसा विद रसम। अब हम लोग ना इतना ज़्यादा कंफ्यूज थे, डोसा तो यहाँ पे हर जगह मिलता है, किधर को जाएं किधर को। तो हम डोसा पढ़ते ही वो वहाँ चले गए डोसे ढूंढने। उसमें सभी लोग कंफ्यूज थे, डेस्टिनेशन कहाँ थी और हम चले कहाँ गए। थोड़ा इधर उधर रोडों पे, मतलब बिल्कुल हम पागलों की तरह क्रॉस कर रहे थे, ट्रैफिक को कम देखते हुए। थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था गाड़ियाँ हमारे हिसाब से रुक जाएंगी, हमें थोड़ी रुकने की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे करके इंदर लोग जब पता चला कि हाँ यार पूरा क्लू के हर वर्ड का एक मीनिंग है, तो हर वर्ड पे फोकस करते हुए चलना है, तो हम करते गए। फिर बट उसके बाद में जब परियों का लोक, तो लोक इंदर लोक सिंपली, तो उधर जाके हमने एक लोकेशन क्रैक कर लिया। वो मैंने सजेस्ट किया था, उधर IQ हम लोगों ने लगा के हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट टास्क लोकेशन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बॉटल्स ढूंढनी है, जो बिस्लरी की छोटी वाली बॉटल्स होती है ना, उसको आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको 3 नंबर दूँगी, ठीक है। 3 नंबर की बॉटल्स ही आपको ढूंढ कर लानी है और यहाँ पर इकट्ठी करनी है। कैसी है मतलब? बॉटल्स छोटी हैं, बिस्लरी वाली बॉटल्स है, छोटी छोटी। हाँ,
इमरजेंसी हम लोग बार बार देख रहे हैं। कचरे के ढेर में भी हम लोगों ने देखा किधर तो बॉटल में। बोटल टास्क में तो भाई साहब मतलब पूरा, अगर आसपास का कचरा भी तो होगा ना, वो भी मुझे पता होगा कि क्या क्या कचरा है वहाँ पे। इतना बारीकी से देखा है मेरे बोतल को ढूंढते। मतलब उसमें कुछ भी उठा रहे हैं, मतलब वो बोतल हमारी मार्क करी नहीं भी हो तब भी उस बोतल को उठा के देख रहे हैं भाई इस नंबर पे। हमारी टीम ने ढूंढ ही ली तो वो एट दी एंड वो हो ही गया। और उसके बाद कैसे करके 3 बोतल ढूंढ के उनको दी, सबमिट कराई, रिलीज मिला, पर उन्होंने फिर वो नेक्स्ट को पकड़ा दिया। यहाँ पे आने के बाद चढ़ेगी तुम्हारी बड़ी ऐसी चीज़ होगी जिससे डरता भी है खली। जगह के नाम में आता है अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट नंबर, पता चल जाएगा कौन है सिकंदर। सिकंदर, ये भी सिकंदर भी क्लू है। अपन खड़े रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं पढ़ सकते। एक मिनट। हमारी जर्नी पहले शुरू तो ऑटो रिक्शा से होने वाली थी, बट शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था तो हमें गाड़ी मिल गई। जगह के नाम में आते हैं अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, पता चल जाएगा कौन है सिकंदर। जगह के नाम में आते हैं यहाँ पे कोई वाली शॉप नहीं है जिसमें अल्फ़ाबेट भी और नंबर्स भी है। पहला क्लू थोड़ा घुमाने वाला था। यहाँ पे आने के बाद चढ़ेगी तुम्हारी बनी, कोई बीच में चढ़ेगा। पहले तो हम गलती से किसी और दुकान पे, हम पेट शॉप चले गए थे। नमस्ते। अच्छा, यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर जाना नहीं था तो हमें वहाँ से निकाल दिया गया। बात बताओ, किसी जगह पे कोई ऐसा है जिसमें नंबर के साथ कोई चिकन शॉप ऐसी है जिसमें नाम के साथ साथ नंबर की रात यही साइड वाली। ये रखिए ट्री, ये सकते हैं। Q3 जल्दी लो। ये देखो। To get the clue of another location, you will have to do a task in which ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होगा, और उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको अंदर चल के बताऊँ। सो दिस इज योर टास्क लोकेशन। आपको क्या करना है, किसी भी एक लड़के को यहाँ पे बैठना है और वैक्स करानी है। टास्क तो यही था कि एक बंदे को वैक्सिंग करवानी है। यू नो, थोड़ी सी ग्रूमिंग। अब टीम लीडर होते हुए किसी और को तो आगे कर नहीं सकता था, तो मैंने अपने ऊपर ही लिया कि चलो टीम स्पिरिट को मेंटेन करके रखते हैं। तो गए हम, बैठा मैं। यहाँ पे जिसकी वैक्सिंग हुई थी उससे ज़्यादा एक्सप्रेशन हमने दिए। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? आपका नंबर नहीं आया। पैर का जो हुआ सही हुआ, बुरा हुआ कुछ कह नहीं सकता।
सब यही कह रहे हैं कि चिल्लाया क्यों नहीं। अंदर से तो रोक रहा था पर चिल्लाने का मन नहीं था। पहले सोचा चिल्ला लूँ, थोड़ा एंटीसिपेशन बन जाएगा, बट नहीं, चिल्लाया नहीं। तो देख के हमें ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि हम ऑब्वियसली लड़कियाँ हैं, तो हम ऐसा होता है कि लड़कियों को एक्सपीरियंस होता है वैक्सीन करने का, तो होता है कि अरे हो जाएगा। पर हम लोगों ने कभी वैक्सीन कराई भी नहीं थी, तो मैं और मेरी जो पार्टनर थी, हम लोग लड़के से ज़्यादा एक्सप्रेशन हम लोगों ने दिए हैं। जल्दी आज क्यों जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। बाकी देख जाइए क्या लिखा है। ना शराब है ना शबाब है, बोला यहाँ हुआ। नाम है इसकी लड़की, बताओ मैं कौन सी जगह। नाम लड़की है, बताओ मैं कौन सी जगह। वो पहले आए डीवुड वाला जो वो मिला था कि इसमें डीवुड जाना है। अब उसमें देखा हमने लकड़ी को लड़की पढ़ दिया, जो हमारे पहला बंदे ने पढ़ी थी उसने पढ़ ली लड़की। डीवुड में लड़की का नाम नहीं है ना, लड़की का नाम भी है और शबाब की लड़की है। लड़की भिवाड़ी में लड़की, शराब शबाब शराब शबाब। कौन सी बिल्डिंग का नाम लड़की के नाम से शुरू होता है? लड़की का नाम है अब हम लड़की ढूंढ रहे कि भाई हमें ये तो पता थी कि शराब नहीं है वहाँ, वो नहीं है, पर धुआं है, हुक्का है वहाँ पर। हमें लड़की तो पता नहीं, हम लोग यार वहाँ लड़कियाँ तो होती नहीं, अब करें क्या अब हम वहाँ पर जाकर। वही है भाई, जानने भाई अपन नहीं इतनी दिमाग खराब यार, मैंने पढ़ के लग दिया वो। सॉरी कोई नहीं, कवर करेंगे। फिर बाद में एक का दिमाग चला कि इसे दोबारा पढ़ो, उसने पढ़ा, फिर लकड़ी, फिर हम वहाँ गए। अगला सिम कार्ड मैं नहीं पढ़ने वाला भाई, तुम ही पढ़ना। मैंने लकड़ी को लड़की पढ़ दिया है। IQ मतलब 0, सही बताऊँ तो मैं सीरियसली। तो IQ का मेरा बिल्कुल 0 था। मैंने उन तीनों को डायरेक्टली क्लियरली बोल दिया था, IQ का आप लोग संभालना, स्ट्रेंथ की जो बात होती है और जहाँ डेडिकेशन की बात होती है वहाँ पे विल डू बराबर। वहाँ पर जाके मैं बहुत एक्साइटेड था। जैसे हम लोग भाग के ऊपर गए और वो ही हुआ जिसका मुझे डर था, IQ। So this is your IQ round. अब आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। एज यू आर अ फर्स्ट टीम तो आपके पास चॉइस है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपके पास 15 मिनट्स हैं। 15 मिनट्स तक आपको फ़ोन यूज़ करने नहीं मिलेगा। 15 मिनट के बाद आप एक फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने सारे राइट आंसर दिए तो यू गॉट लाइक आपको नेक्स्ट क्यू कार्ड मिल जाएगा। आपको लगता है कि गलत भी है और आपने सबमिट कर दिया, इट्स फाइन, लेकिन एक गलत आंसर का आपका 5 मिनट एंड हो जाएगा। पहुँचे वहाँ IQ वाला था, 3 लड़के, समझ जाओ कुछ हुआ नहीं हमसे। उन्होंने कोई 5 क्वेश्चन दिए थे। बहुत ही टफ था वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ने तो जान ही ले ली थी, तीसरा क्वेश्चन था वो। और हमने बहुत अच्छे तरह से अंडर 15 मिनट्स, टास्क था 15 मिनट्स का, हमने अंडर 15 मिनट्स परफॉर्म किया विदाउट फोन। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। शायद ये एडवांटेज भी हो सकती है हमारे लिए और डिसएडवांटेज भी हो सकती है कि हमने फ़ोन यूज़ नहीं किया। इधर से आगे से दिमाग इधर भाई मैं उल्टा चलो वेरी गुड यार, शाबाश गुड। तो हम ई रिक्शा में बैठे, हमें जैसे ही मिला टास्क, हमें जब वो रिक्शे वाले भैया मिले तो रिक्शे वाले भैया ने हमें बोला कि ये तो इतना ही चलेगा, ज़्यादा तेज़ चलाया तो पलट जाएगा ये तो हमने बोला ओके ओके अंकल, ओके अंकल।
Welcome to your damnation, the breaking point of this treasure hunt, where your willpower, your physical strength, and your team spirit will be tested to the verge of breaking. I welcome you to the fitness task. अभी जो आप टास्क करने वाले हैं उसमें पहले आप 3 लड़कों को इस टायर को 5 बारी फ्लिप करना है। फ्लिप करने के बाद आपको 2 बार इस टायर को फ्लिप करना है। उसके बाद बर्पीज करनी है। जब ये कंप्लीट कर लें तब को बेंच प्रेस करनी है 50 kg की 20। आप तीनों मिलके लगा सकते हैं, मतलब सिंगल सिंगल नहीं लगानी है, आप तीनों को मिलके 20 लगानी है। उसके बाद आप 25 तक लगा सकते हैं, मतलब 5 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हर एक रैप के साथ मैं आपके 10 सेकंड माइनस कर दूंगा। समझ गए आप? जब तक ये लोग बेंच प्रेस मार रहे होंगे तब तक आपको ट्रेडमिल पे 3 किलोमीटर भागना है। बाद में ये लोग कंप्लीट करके आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? लेट्स बिगिन। रुपेश जी गए थे और उन्होंने टायर उठाया। रुपेश भैया तो जाके 1 2 3 4 5 मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक। मैंने अकेले ने टायर उठाया। नव्या ने भी तुरंत फ्लिप कर दिया, लेकिन मेरे को लगा कहीं यही टायर के नीचे ना दब जाए, क्योंकि टायर नव्या के साइज से ही बड़ा। एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुड़िया तन के मौत नू बचा मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुड़िया तन के मौत नू बचा मारे थर थर कंबदे सारे। मशालें जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। 3 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा था, बट ठीक है, हमारी टीम काफ़ी अच्छी थी। है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला यारों सबको। कोऑर्डिनेशन करके काफ़ी अच्छी रनिंग की। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुड़िया तन के मौत नू बचा मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुड़िया तन के मौत नू बचा मारे थर थर कंबदे सारे। दिखाना नहीं है, उधर चलो। शबाब है यहाँ तुम्हारा नाम है आराम से। फिर उसके बाद हम गए डीवोट कैफे। अब नेक्स्ट क्लू को ढूंढते ढूंढते उसमें ऐसा वर्ड कि खली को किसी से डर लगता है। अरे भाई, उस खली को डर ढूंढने के चक्कर में हम तो पागल ही हो गए। You have to find a place जहाँ पे अल्फाबेट एंड नंबर आए। घूम रहे हैं रोड पे, इधर उधर गाड़ी भगाए जा रहे हैं। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया ये वाला तो कि यार खली के बाल नहीं कटे हुए हैं, तो शायद उसे कैच डर लग। क्लू ये भी था कि नंबर और अल्फाबेट होगा, तब जाके Q3 आया। Welcome to the grooming world. You have reached to a right location. Oh, thank you and so to much. get the clue of another location, you will have to do a task. एंड उसमें आपकी टीम स्पिरिट को जज किया जाएगा। एंड ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक छोटा सा सैक्रिफाइस करना है। बाल नहीं कटवाने ना? नहीं, बाल मैं कटा लूंगी, मेरे बहुत। सो फॉर दिस वन ऑफ द गाय, यू नो, किसी भी एक लड़के को यहाँ पे बैठ के अपनी ग्रूमिंग करवानी है, और ग्रूमिंग में आपको अपने पैरों की वैक्सिंग करनी है। उन्होंने बोला कि किसी एक मेंबर को अपनी वैक्सिंग करानी पड़ेगी, लड़कों को। उन्होंने अब कैप्टन के नाते मेरे को ही बलि देनी पड़ी। कैप्टन ही सबसे आगे चले, क्योंकि हर जगह कैप्टन ही आगे रहते हैं,
हम तो पीछे थे उन्हें। मतलब मेरे एक्सप्रेशन वाले ये वैक्सीन कैसे करा रहा है? बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहां से मैं फ्री कर। और वो जब वो मैं वैक्सिंग करा था भाई, मेरी तो आंखें ऐसी थी कि मैं तो क्या खिड़की पे कोई खड़ा है, इतने बड़े बड़े होते हैं लड़कों के बात। मेरी मोहब्बत की पूछ मार गए, ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना। वो कामली उसने इतना ज़्यादा करा लिया ना, लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग करा लेगा, बट ही मेक अस वर्क टुगेदर। वो लोग थे लड़के जहाँ से अगला क्लिप चाहिए तो ले जाओ यहाँ से। कहाँ से स्पार्टन्स यार, 300 मूवी स्पार्टन्स में तो बेस्ट है। स्पार्टन्स चलो जल्दी एक इंच पहले भाग जाते हैं यार। दूर है। अच्छा इसके बाद फिर जिम जाना था। जिम तो अपना प्यार ही है, ठीक है, ज़्यादा जा नहीं पाए लॉकडाउन पे, पर प्यार ही है। Fireflies, a million little pieces, feeds the dying light, brings me back to life. In your eyes, I see something to believe in. Your hands are like a flame, your palms are sweet as pain. Let the darkness सबसे पहले लड़कियों ने भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत रखी, एक ही बारी में टायर फ्लिप कर दिया। tell me one more beautiful life, one touch and I ignite, like a starship speeding into the night. You and I get lost in the infinite light. Baby, tell me one more beautiful life, one touch and I ignite. One touch and I ignite. एक प्रेशर था कि हमें बहुत मतलब हमें जल्दी करना है। One touch and I ignite. So alive, just like the day. Burning on my skin, it turns me on again. You and I. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me. 100 meters और 100 meters और 100 meters और पर अरे तो आशना तो नेक्स्ट लेवल ही है उसका लेवल। One touch and I ignite. One touch and I ignite. Dada dada bhaga bhaga sa, dada dada bhaga bhaga sa. Dada dada bhaga bhaga sa. नेक्स्ट फिर हमें एक और कार्ड मिला, वहाँ से हम वहाँ पे गए हरीश बेकरी। सबसे द बेस्ट लोकेशन थी इस ट्रेजर हंट की, और जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज हुआ है तो उसके हिसाब से ये की चैलेंज था मेरे अकॉर्डिंग, कि हमें सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जो कूड़ा वूड़ा दुनिया फेंक देती है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। ये चैलेंज हमारे लिए बहुत अच्छा था, और करते हुए भी ना दिल से फीलिंग आ रही थी कि ये कुछ कर रहे हैं हम। बाकी चैलेंजेस भी कर रहे थे बट दिल से कर रहे थे, और ये वाला ऐसा लगा कि यार कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम सोसाइटी के अंदर। यहाँ वहाँ भागे, लेकिन दीपेश ने तीनों के तीनों वो ढूंढे, और आई वॉज सो रिलीफ क्योंकि वो उसने बहुत जल्दी कर लिया। ये चीज़ बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जब टास्क कंप्लीट हो गया, ऑन अ सीरियस नोट, हम लोगों ने वहाँ से जो 2-3 बोतल और पड़ी थी वो उठा के डस्टबिन में डंप करी। उसके बाद हम गए
IQ टेस्ट था वहाँ पे, तो इतना मैं इंटेलिजेंट हूँ नहीं। फेस उठा के दम लेगा क्या मेरी जान खा के। वहाँ के जो मतलब क्वेश्चंस थे उनके आंसर ऐसे लग रहे थे कि बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अपने 3 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करे थे। हमने वेट किया, हमने 15 मिनट वेट किया। हमने सोचा चलो फ़ोन मिलेगा ना तभी डाल देंगे सारे आंसर। फिर सारे आंसर नेट पे सर्च करके और जो हमें लग रहे थे हमने वो उन्हें बताए। और फाइनली हम पहुंचे Q3 सलून। Welcome to the grooming world. This is your right task location, and for the next task location you will have to do a task. And उसमें ज़्यादा नहीं, आपको एक छोटा सा सैक्रिफाइस करना है। उसके लिए आपको किसी भी एक लड़के को लेग वैक्सीन करानी है। Only 2 strips. वैक्सिंग, जो कि जिंदगी में हम तीनों ने कभी ट्राई नहीं करी थी, और वो ही हो रहा था हमारे साथ, और लड़कों को ही करनी थी। कैप्टन है भाई, प्लीज हम पहले हमने सोचा नहीं कौन करेगा, हम बढ़ गए सीधा अंदर जाकर फिर सारे एक दूसरे का मुंह देख रहा है। वो दोनों मेरा देख रहे, मैं उनका देख रहा। तो व्यूअर लाइक यार तू कर ले, यार तू कर ले। स्मोकिंग निकले रे धुआं सीने में तो मैं पीछे हट गया और मुझे नहीं करवाया। जल्दी कर। बाद में वो कुछ करनी नहीं, मैंने कही चलो अब तो कर ही जाएंगे, जो होगा देख जाएंगे। इतना सारा हो गया बस मैम, बस करो। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे थोड़ा थोड़ा लगेगा ना कि पूरे कहीं पेज कर सकते। अरे बस उसने कही थी 2 स्ट्रिप करेंगे सिर्फ, मेरे को लगा एक यहाँ चिपकाएगी एक यहाँ, और उसका फाड़ देगी 2 बारी में। वो जब तक वो भरी नहीं, वो एक स्ट्रिप उन्होंने आधा पैर में रखा दिया। दिमाग में चल रहा था कि अब घर पे क्या बोलूँगा, क्या करवाया है ये, मैं अपना आधे पैर के साथ ही क्या कर दिया। ओ मम्मी नहीं, मैं कैसे दिखाऊंगा। That was amazing. कितना हो गया ये? यार दूसरा पैर ऊपर कर फटाफट। बोल हो गई। वो रिएक्शन तो मुंह छुपा छुपा के रो रहा था। एक तो वैक्स पूरे पैर की हो, और एक वैक्स इधर एक पैर पे लगा और इधर एक पैर पे लगा। जलूस कट गया उसका, तो कतई जलूस। ओ भाई दर्द हो रहा है अब। मैम बस करो, कितने कर दिया आपने? बहुत बाल में से बस मैम पूरा बदला नहीं। जिंदगी भी ले ले यार किलमी बोल भाई डिड यू डिच मी हो बोल भाई डिड यू डिच मी जिंदगी भी ले ले यार किलमी जाओ बिया जाओ बिया जाओ बिया तो ले जाओ यहाँ से, क्यों लेना नहीं है, मेहनत और कोशिश। जिम लेट्स गो। हम पहुंचे उधर से सीधा स्पार्टन्स, द स्पार्टन्स जिम, भिवाड़ी की बहुत मशहूर जिम है। हाँ कि वहाँ तो जितनी टाइम पास हुआ हमारा हो गया, अब वहाँ करना है। वहाँ सबसे पहले टायर पर बैठने थे, वो सेकंडों में। खाक से बना हूँ मैं, खाक ही बन जाऊंगा, सीने में लेके आग में वक्त से लड़ जाऊंगा। खाक से बना हूँ मैं, खाक ही बन जाऊंगा, सीने में लेके आग में वक्त से लड़ जाऊंगा।
इस टायर को 2 बार रोल करना था। कंप्लीट ध्यान से लाइट चली गई थी उस टाइम, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं एकदम से चढ़ गया, तो घूमती रहती है तो उसमें गिर गया मैं, हल्की सी घुटने में चोट आई बस। मैं आजाद परिंदा, जिंदा हूँ मैं तुझ में, तुझ में रहूंगा जिंदा, तोड़ के सब जंजीरें, मैं आजाद परिंदा। भीड़ हो गई, हमने 16 पकड़ के तीनों लड़कों ने अपना निकाल दिया फटा। अच्छी, फिर उसने क्लू कार्ड दिया 300 स्पार्टन्स का। अब 300 स्पार्टन सबने देखी 300, वो पहुंच गया मैं वहाँ पे जिम में। फिर उसके बाद आया हमारा जिम वाला पार्ट। Hey guys, welcome to your damnation, the breaking point of this treasure hunt, where your willpower, your physical strength, and your team spirit will be tested to the gods of its breaking. पर देखा जिम में इतनी हीट, सारे आ चुके हैं वहाँ पे, सब कंपटीशन में लगे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है। हालत ख़राब हो गई थी वहाँ तक पहुँचने में, और वहाँ जाकर भी जो चीज़ें इतनी ज़्यादा फिजिकल टास्क वगैरह करने थे वो सब काफ़ी अच्छे लग रहे थे दिखने में, पर करने में लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना, एंड्योरेंस वगैरह काफ़ी कुछ चाहिए। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूँ मैं ये दोबारा, जुनू के आंख में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूँ मैं ये दोबारा, जुनू की आंख में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जगह जिते ते मिलन बधाइयां, जगह जिते जगह जिते ते मिलन बधाइयां, जगह जिते ते मिलन बधाइयां, के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। ट्रेडमिल पे रनिंग करने की 3 किलोमीटर रनिंग करनी थी, तो मैंने कहा एज अ कैप्टन यार मैं अपनी टीम को आगे ले चल रहा हूँ, तो मैंने पहले 1 किलोमीटर मैंने अकेले कंप्लीट किया। जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया, जगह जिते ते मिलन बधाइयां, जगह जिते ते मिलन बधाइयां, के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। पूरा वर्कआउट मतलब आज का मेरा वर्कआउट का तो पूरा कोटा फिनिश हो गया, लाइक पूरा मैं खाऊं, लाइक वर्कआउट सबसे बेस्ट पार्ट वाज द जिम पार्ट। नाम है इसका लकड़ी है,
बताओ मैं कौन सी जगह हूँ? लकड़ी हुक्का है वो। अरे हुक्का है वो। क्या हो सकता है? तो वहाँ पे टास्क कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमें जाना था डीवुड कैफ़े। मतलब क्लू क्रैक करते करते इतना एक लेवल अपने आप भिवाड़ी के बारे में इतनी नॉलेज होती चली गई कि क्लूज़ पढ़ते पढ़ते दिमाग में जगह बनने लग गई अपने आप ही कि कहाँ हो सकता है। तो थर्ड क्लू जो है सबने फास्टेस्ट सबसे क्रैक किया था, उसको पढ़ते ही ऐसा लगा कि हाँ ये जगह हम जानते हैं। उसके बाद अपनी जर्नी हमें लेके गई डीवुड में। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास टाइम है, आपको 15 मिनट्स बाद एक फ़ोन यूज़ करने दिया जाएगा। जहाँ कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, दिमाग ऐसे इतना थक चुका था कि दिमाग चल ही नहीं रहा। हम सर फिरे बिगड़े हुए नवाब हैं, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है, हड्डी भी हम हैं और हम ही कबाब हैं। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा। 5 क्वेश्चन दिए उन्होंने हमें कि इसमें से आपको 5 के आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन में 3 तो मैंने सुनते ही आंसर दे दी, क्योंकि अब क्या है, इतना इंस्टाग्राम चलाते हैं, मीम पेजेस पढ़ते हैं, सारे आंसर यूँ थे कि हाँ ये सुना हुआ लग रहा है, इसका आंसर लेते हैं। तो क्वेश्चन में टाइम किया, 3 से डिस्कस किया 15 मिनट रुक के क्या हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं क्या, बट मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब 15 मिनट रुक के फ़ोन यूज़ करेंगे फिर तो क्या ही मतलब, एक रिस्क लेते हैं, रिस्क है तो इश्क है वाली बात। पर किसी तरह 15 मिनट गुजरने के बाद 2-3 आंसर्स करने के बाद 2 रह गए थे, जिसका हमने सर्च करके निकाल दिया। फिर थर्ड स्टेज थी हमारी हरीश बेकरी, उसके पास, वहाँ तक पहुँचने में भी सच में बैंड बजी। हमारा कैमरामैन, मतलब वहाँ का जो क्लू ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था ये चीज़ तो हर स्वीट शॉप पे ही होती है। तो हमारा कैमरामैन हर मतलब स्वीट शॉप के बाहर जाके सॉरी आप गलत लोकेशन पे आ गए, सॉरी आप गलत लोकेशन पे आ गए। ओए हरीश चलो चलो, हरीश चलो, हरीश चलो। आप जोधपुर कहाँ है? तो सुनो, ये तुम्हारा नेक्स्ट टास्क लोकेशन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको मैं 3 नंबर्स दूंगी, उस 3 नंबर्स की आपको बॉटल कलेक्ट करनी है और हमें अप्रूवल के लिए भैया को देनी है, ठीक है? बॉटल्स कलेक्ट करनी है, बॉटल्स मैं आपको 3 नंबर दूंगी। बॉटल हमें ढूंढनी थी, तो वो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सीन हुआ। नव्या बॉटल लेके खड़ी हुई है और बॉटल को घुमा रही है, अरे इस पे नंबर कहाँ लिखा है, नंबर कहाँ लिखा है, और उसकी कैप की तरफ नहीं देख रही। मैंने नव्या को कहा, मैं देख कैप पे नंबर लिखा हुआ है, और मैं बॉटल लेके जा रहा हूँ, ये छोड़ भी नहीं रही और ये मेरे साथ बॉटल ले लेके भाग रही है, पर नंबर लिखा कहाँ हुआ है, नंबर कहाँ लिखा हुआ है। थैंक यू। अल्फाबेटिक नंबर Q3 खोलो खोलो अंदर को। Welcome to this grooming world. You have reached to a right location, and to get the clue of another location, you will have to do a task in which your team spirit will be judged, right? And जो आपको task करना है वो मैं आपको अंदर, let's commence. पहुंचा, मतलब मेरे को लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा वैक्सिंग से रिलेटेड, बट फिर ये था कि हमारी टीम में लड़की थी तो हमें ये था कि अगर लड़की करवा लेगी, बट उन्होंने
स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि लड़के को करानी है। एंड देन फिर मैंने चूज़ किया कि मैं ही कराता हूँ, फिर मैंने कराया। आगे से बटी पीछे से कटी पंगलिया तो मार दे कल्टी मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन माल बचा के भाग ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सएप पर नीचे से खींचते हैं चट्टी चट्टी सलाई चट उतारने को इस उसका रिएक्शन मम्मी, उसके रिएक्शन ऐसे थे उस टाइम पे। और वहाँ से हमारी जर्नी आगे बढ़ी तो पहुँचे हम हरीश बेकरी, जहाँ पर हमने बॉटल्स ढूंढी। अभी आप लोगों को लग रहा होगा आपका टास्क कंप्लीट हो गया है। नहीं लग रहा है। अभी लास्ट टास्क बाकी है। ओके। आप सबके में से किसी के पास सेल फोन है? सेल फोन में आपको एक 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है किसी भी सोशल इश्यू के ऊपर। आप चारों की एक स्किट बनानी है 1 मिनट की स्टोरी। ये है पीछे बैक एरिया, फ्री स्पेस है, अपना यूज करिए। क्रिएटिव होगी तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। हाय, मेरा नाम साई है और मैं आज अपनी टीम के साथ आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि औरतें कमज़ोर नहीं हैं, विमेन कमज़ोर नहीं है। हाँ, आप हमेशा सुनते होंगे कि लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं, लड़कियाँ हमेशा फंस जाती है, लड़कियों को लड़के छेड़ते हैं। पर अगर एक लड़की अपने पे आ जाए तो किसी भी लड़के का कुछ भी उखाड़ सकती है। तो आज हम एक दृश्य प्रेजेंट करने वाले हैं, तो आइए। अगर एक औरत अपने पे आ जाए तो वो किसी भी लड़के का कुछ भी कर सकती है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट थी, पर इससे मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि कभी डरना मत। चाहे कोई भी मुसीबत आपके सामने हो, हमेशा लड़ना, क्योंकि जब तुम लड़ोगे तो कोई हरा नहीं पाएगा। पापा नमस्ते बेटा। पापा आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्या आप दादाजी को? अरे वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट की बात है। भाई साहब मैं तो अपने पोते का नाम भी चूज कर लिया है। क्या रखा है चौहान साहब अपने पोते का नाम? अपने पोते का नाम राज चौहान रखा है। बेटा होगा बेटी है क्या? नहीं, मैं तो खुद एक बेटी ही चाहता हूँ। तो बेटी हो जाएगी तो करना है जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, मैं अपने पापा से बात करूँगा।
पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। पापा ऐसा जरूरी नहीं कि पोता ही हो, पोती भी हो सकती है, और बेटी होना कोई गलत बात नहीं। बेटा मुझे तो पोता ही चाहिए ना। तो पापा अगर आज झगड़ा ही ना होती तो ना आपको पोते का सुकून होता ना पोती का। सॉरी बेटा, मैं अपने दोस्त पे बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं लड़का हो या लड़की, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की होगी, जो करना चाहेगी करेगी, वो अपने उड़ान खुद उड़ेगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और उसका धूमधाम से स्वागत करेंगे हम सब। We should give equal opportunity to men and women both, so they can shine like Kalpana Chawla, Saina Nehwal, etc. You can also see why we have equal contribution of men and women in the management. So thank you so much. So we are strongly against female equal. सुनीता वो एक बार पौधा वगैरह देखना। जी जी खाद डाल दी मैंने इसमें, दिखे तने। नमस्कार मैडम। अरे क्या कर रही है? रोटी वोटी ना बनानी? अरे यार चल काम वाम कुछ ना करने देना, रोटी बना चल। तू चल रहा है खाद डाल इसमें तने दिखाई कौन नहीं दे। मैं मुझे कुछ ना दिखाई दे, चल। ये कोई तमीज है औरतों से बात करने की? अरे मैडम क्या तमीज, ये अनपढ़ गंवार, इसका क्या करेंगे, इसकी तमीज ममीज कर गए आप। वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, इज्जत की हकदार समाज में हर एक औरत है, ठीक है? ठीक है। फाइटिंग विमेन, औरतों पे हाथ उठाने से नहीं, उनका साथ बनने से मत बने। आप बीच में जुड़े हैं। We don't want to protect women. We want to create a world where she does not need protection. आज एक ट्रेजर हंट कंपटीशन हुआ था भिवाड़ी के अंदर। पहली बार एक ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसके अंदर काफ़ी सारे हमारे यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, उनके लिए एक ज़ोरदार तालियां। और इन्होंने अलग अलग चीज़ें की हैं, मतलब फिटनेस दिखाई है अपनी, और इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सब कुछ, मतलब एक ऑल ओवर बेस्ट पर्सनैलिटी जो होती है वो दिखाई है। अब मैं विनर्स के नाम बताना चाहूँगा। टास्क के बाद रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से थे, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से, लेकिन एक ट्विस्ट आना बाकी था। सबसे पहले जिनकी टाइमिंग आई है 52 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स, जो फोर्थ आए हैं, दैट टीम इज ऑफ नव्या एंड टीम। आखिर क्यों टीम नव्या फर्स्ट से लास्ट हो गई? द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज दिस गाय। ये इंसान इनको कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा था, और इनकी टीम मेंबर्स में से एक का दोस्त भी था। आप एक ऑडियो में क्लियरली सुन सकते हैं कि इस इंसान ने इनकी हेल्प भी की है। भैया आप क्यों बता रहे हो यार, हद है। ओ भाई बता मत, बताना नहीं है। मैं टीम के अंदर 10 मिनट ऐड करवा दूंगा। बोलो। किसी भी इंसान की एक्सटर्नल हेल्प लेना वॉज नॉट अलाउड, लेकिन इस टीम के एफर्ट्स को देखते हुए हमने इस टीम को डिस्क्वालीफाई ना करके इस टीम पे 10 मिनट्स की पेनल्टी लगाई। जीतने की डेडिकेशन होनी चाहिए, मगर इतनी ज़्यादा भी नहीं कि हम उसमें इतनी बड़ी गलती कर जाएं। टीम ऑफ आकाश, टीम आकाश प्लीज वेलकम। आइए स्टेज पे आइए। मैं एक बात बोलना चाहूँगा छोटी सी। मेरे को कभी इतना मौका नहीं मिलता बोलने का, और ना मैं इतना कभी बोलता हूँ, बट मैं एक बात आज बोलना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर हर किसी को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। एक अंडरडॉग नाम का वर्ड होता है, जो जीतते, मतलब कभी कभी ऐसा होता है उनको लोग कम आंकते हैं कि यार ये जीते नहीं है, इसका मतलब ये कुछ कम है या इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। मगर वो अंडरडॉग्स में जो पावर होती है वो उनको बहुत स्पेशल बनाती है। मैं अपनी लाइफ में हमेशा एक अंडरडॉग रहा हूँ। एक चीज़ को पाने के लिए लोगों को सिर्फ एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी, और उसी चीज़ को पाने के लिए मेरे को 100 सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं। बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और उसी तरीके से आप सारे जिन पार्टिसिपेंट्स ने आज पार्टिसिपेट किया था, आप लोगों ने ये शो किया था कि भिवाड़ी के अंदर किसी भी इंसान में, किसी भी यूथ, जो भी जितना भी यूथ है, उसके अंदर है कुछ चेंज लाने की पावर।
उसके अंदर है। लड़कियों ने जो आज पार्टिसिपेट किया है, भले ही आज 6 लड़कियां आई थी, 8 नहीं आई थी, भले ही जितनी भी लड़कियों ने आज पार्टिसिपेट किया, उन्होंने प्रूव किया है कि हम घर से बाहर निकल सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास एफर्ट डालने की दम है। और जितने भी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अब आप लोग भी आ जाओ, आप सबको भी मैं एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देना चाहूँगा YBWS की तरफ से। प्लीज़ एक एक करके सारे जितने भी हमारे पार्टी तो गाइस, ये था हमारा ट्रेजर हंट और इसी तरीके के इवेंट्स हम आगे लाते रहेंगे आपके सामने। यंग भिवाड़ी वेलफेयर सोसाइटी भिवाड़ी के अंदर एक चेंज लेके आएगा और इस इंडिया के मैप पे आपको भिवाड़ी अलग से दिखाई देगा, इसका दावा करता हूं। From the